Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagavad Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject and today's my topic is for the 8th standard CBSE class. Okay? ये जो पार्ट अभी सेकंड पार्ट आप लोग ले रहे मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो सेकंड पार्ट है द सेल्फी जायंट। ये जो सप्लीमेंट्री बुक का लेसन नंबर 3 है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो इन शॉर्ट 3 पॉइंट में यहाँ पर दिए, देखो क्या है सेकंड पार्ट में। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रेन, ट्रीज कवर देमसेल्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम। बच्चे और फिर वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद ट्रीज़ भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और सभी खुशहाली वहाँ पर दिखती है। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज अ फ्रेंड्स बैक। जायंट भी खुश होता है कि उसके सभी फ्रेंड्स वापस आ गए। स्पेशली अ लिटल बॉय हुम ही लव डियरली, एक छोटा बच्चा कि वो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। द लिटल बॉय सुन डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और फिर उसके बाद ये जो छोटा बच्चा है ये डिसअपियर होता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है। टू रिटर्न मच लेटर। ओके, अभी देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ सेकेंड पार्ट में। ओके, तो चलो इस बुक। He saw the most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the tree. तो जब ये जायंट ने देखा विंडो में से तो उसको ऐसा लगा कि बहुत सुंदर उसको चित्र दिख रहा था वहाँ पर। तो एक मतलब छोटा वहाँ पर एक होल था वॉल को, तो बच्चे उसमें से देख रहे थे और वो ब्रांचेस पे, कुछ बच्चे ब्रांचेस पर वहाँ पर बैठे थे वॉल के उस साइड में। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड। हर एक ट्री के ऊपर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बैठे थे। एंड द ट्री वेर सो ग्लैड टू हैव अ चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्स विद अ ब्लॉसम। और वहाँ पर ट्री भी बहुत खुश हो गए थे कि बच्चे आ गए थे। ओके, बैक अगेन हो गए थे मतलब और रिपीट आ गए थे, और वो जो पूरे फ्लावर्स थे मतलब पूरे जो ट्रीज थे वो ब्लॉसम हो गए थे। एंड वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, उनके जो हाथ थे वो हाथ हिला रहे थे। देखो वहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है सभी बच्चे आ गए हैं। अबो द चिल्ड्रंस हेड, चिल्ड्रन के हेड थे वहाँ पर, उसके ऊपर वो पूरे ट्रीज उनके हैंड्स क्या कर रहे थे, हिला रहे थे। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलाइट, बर्ड्स भी क्या कर रहे थे, हैप्पी होकर ट्विटरिंग कर रहे थे। ट्विटरिंग समझता है ना आपको, बोलना, उनकी साउंड में बोलना। द फ्लावर वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, फ्लावर्स ऐसे लग रहे थे कि वो ग्रीन ग्रास में से देख रहे और हंस रहे हैं। इट वॉज ए लवली सीन, बहुत ही सुंदर ये सीन था। ओनली इन अ वन कॉर्नर इट वॉज अ स्टिल विंटर, बट एक के कॉर्नर में वो क्या था, विंटर ही सीजन था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर था कि वहाँ पर विंटर सीजन था, ये गार्डन के बहुत ही दूर का कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, वहाँ पर एक लड़का था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो उस ट्री के ब्रांचेस को हाथ नहीं पकड़ सकता था, मतलब ब्रांचेस उसके हाथ में नहीं आ रहे थे। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो रो रहा था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये ट्री की ब्रांच मेरे हाथ में आनी चाहिए। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद अ फ्रॉस्ट एंड स्नो, जो वो ट्री था वो बेचारा ट्री पूरा स्नो से और फ्रॉस्ट से भरा हुआ था। एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और उसके ऊपर से स्ट्रॉन्ग वाइंड आ रहे थे और रोर भी कर रहे थे। क्लाइंब अप लिटल बॉय सेड द ट्री, वो ट्री बोल रहा था बच्चा पकड़ मुझे पकड़, क्लाइंब अप। एंड इट्स अ बेंट इट्स अ ब्रांचेस डाउन एज लो इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी, और वो जो ट्री था वो झुक रहा था नीचे कि ये बच्चा मुझे क्या लगाएगा, हाथ लगाएगा। बच्चे के हाथ लगाने से क्या होने वाला था, वहाँ पर हरियाली छाने वाली थी। बट वो लड़का इतना छोटा था कि पेड़ कितना भी नीचे आए, ब्रांचेस कितनी भी नीचे करे, लेकिन वो बच्चे के हाथ में नहीं आ रही थी। एंड द जायंट हर्ट मेल्टेड एज ही सॉ आउट एज ही लुकड आउट, जब जायंट ने ये देखा तो उसका हर्ट भी क्या हो गया, मेल्ट हो गया, मतलब उसके जो एटीट्यूड थे वो चेंज हो गए। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, उसने कहा अरे मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अभी मुझे पता चला कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। आई विल पुट दैट पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और अब मैं क्या करता हूँ, वो छोटे लड़के को टॉप ऑफ द ट्री ऊपर कर देता हूँ, मतलब उसको बिठा देता हूँ। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और ये पूरे जो बच्चे बोले अभी मेरे ही गार्डन में खेलेंगे, और ये मेरा गार्डन उनके लिए हमेशा के लिए क्या रहेगा, प्ले ग्राउंड रहेगा, मतलब मैं वहाँ पर नॉक डाउन करूँगा वॉल पर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर दैट वॉट ही हैड डन,
उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि अरे भगवान, मैंने ये क्या गलती कर डाली, अभी तक ये खेलने वाले बच्चे यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने इनको क्या कर दिया, यहाँ से हकाल दिया, और हकाल देने के बाद फिर मेरा कितना लॉस यहाँ पर हो गया। ये जो सुंदर सीन था ये मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, ऐसा इसको वो जायंट को अफसोस होने लगा। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर, तो फिर वो विंडो में से ये देख रहा था सब कुछ, फिर नीचे आया एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने एक छोटा डोर था फ्रंट डोर, वो धीरे से हल्का सा ओपन किया एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और गार्डन में गया कि जहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वेयर सो फ्राइटन एंड देन ऑल रन अवे। जब बच्चों ने देखा कि बाप रे जायंट आया है, जायंट को पसंद नहीं है चिल्ड्रन ने यहाँ पर खेलना, तो बच्चे डर गए उसको देखकर और इधर उधर भागने लगे। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और गार्डन में और एक बार क्या हो गया, विंटर सीजन आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, बस वो छोटा बच्चा वहाँ से गया नहीं। फॉर हिज आईज वेर सो फुल ऑफ टीयर्स एंड ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। क्यों गया नहीं वो, क्योंकि वो छोटे बच्चे के आंखों में फुल ऑफ टीयर्स थे, आंसू थे उसके आंखों में, और उसको दिखा ही नहीं कि जायंट आया है। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड। देखो जायंट ने क्या किया, उसके पीछे से गया और उसको हाथ में पकड़ लिया। देखो कितना बड़ा जायंट है और बच्चा कितना छोटा दिख रहा है उसके हाथ में। एंड पुट हिम इन टू द ट्री, और कहाँ रख दिया उसको, ट्री के ऊपर। एंड द ट्री ब्रोक अप एट वंस इन टू द ब्लॉजम। देखो बच्चे के टच से क्या हो गया, पूरा ट्री ब्लॉजम हो गया। एंड द बर्ड्स केम एंड सिंग ऑन इट, और बर्ड्स भी आए वहाँ पर, गाने गाने लगे। एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस हिम। और वो छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा भी क्या करने लगा, उसके दोनों हाथ उसने ऐसे जायंट के आर्म को लगाए, छोटे हाथ जायंट के नेक को लगाए, और उससे क्या करने लगा, उसके किस लेने लगा। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर कम रनिंग, और दूसरे बच्चों ने जब ये देखा कि अरे जायंट अभी क्या हो गया है, अच्छा बिहेवियर करने लगा है, ये विकेड नहीं है, दुष्ट नहीं है, तो वो सभी बच्चे बाहर से अंदर आए। बैक एंड विथ कम केम टू द स्प्रिंग, और बच्चे जैसे ही गार्डन में आए, और कौन सा सीजन आया फिर वहाँ पर, स्प्रिंग सीजन आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। जायंट उनको कह रहा था, बच्चों अभी ये आज से तुम्हारा गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने वो बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी ली, और वो जो वॉल उसने बनाई थी वो पूरी वॉल क्या कर डाली, तोड़ डाली। एंड व्हेन द पीपल वेर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड दैट द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन एट द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड सीन एवर। वह सीन देखो, और जब 12 बजे वहाँ पर से लोग मार्केट को जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जायंट खुद भी क्या कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, और इतना सुंदर सुनहरी गार्डन उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते थे। एंड इन द इवनिंग दे कम टू द जायंट टू बीड हिम गुड बाय, और फिर शाम को वो जायंट को क्या करते थे, गुड बाय करते थे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। बोले वो छोटा बच्चा कहाँ गया, कंपेनियन कहाँ गया। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। कहाँ था वो छोटा बच्चा, ट्री के ऊपर जो मैंने रखा था। बोले वो बच्चा कहाँ गया। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जायंट उसको बहुत प्यार करता था क्योंकि वो छोटे बच्चे ने जायंट का क्या किया था, एक पापा लिया था, मतलब किस किया था उसको। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे। हमको पता नहीं, बोले कहाँ गया, तो गया होगा वो। यू मस्ट टेल हिम टू श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट। तुम लोगों ने उसको बोलना, बोले कि कल भी आना है, ओके मेरा मैसेज उसको दे देना, सेड द जायंट। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव। बट बच्चे बोल रहे थे हमको पता नहीं वो कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और आज के पहले हमने उसको कभी देखा भी नहीं था। द जायंट फेल्ट वेरी सैड, जायंट को भी बुरा लगा। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। रोज़ दोपहर में जब स्कूल छुट्टी थी, सभी बच्चे आते थे और जायंट के साथ वहाँ पर खेलते थे। बट द लिटल बॉय हुम द जायंट लव वॉज नेवर सीन अगेन। बट वो छोटा बच्चा कि जिसको जायंट बहुत प्यार करता था, वो बाद में कभी दिखा नहीं। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम। देखो जायंट अभी सभी से बहुत ही अच्छे से प्यार से रहता था, बट उसको उसका फ्रेंड मिस कर रहा था, उसके फ्रेंड को। ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और उसके बारे में वो उनको बताता था। हाउ आई वुड बी लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। अरे बोले मुझे वो यदि दिखा ना तो मैं बहुत और भी क्या हो जाऊँगा, हैप्पी हो जाऊँगा। ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फेबल। देखो
बहुत ही साल हो गए और जायंट अभी बढ़ गया, मतलब बड़ा हो गया मीन्स ओल्ड हो गया। अभी वो उसको मतलब उसकी एज बहुत हो गई। एंड ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अभी वो खेल नहीं सकता था। अपने दादाजी अपने साथ खेल सकते हैं क्या? नहीं, एज हो गए मतलब ज़्यादा समय वो बैठ भी नहीं सकते हैं और खेल भी नहीं सकते हैं। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, फिर वो एक आर्म चेयर थी वहाँ पर, आराम से वो एक चेयर रहती है वो चेयर वाली, ओके, व्हील वाली चेयर, उसमें बैठे थे। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, और बच्चों का गेम देख रहे थे और गार्डन का एडमायरेशन कर रहे थे, मतलब स्तुति कर रहे थे। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, बोले मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ऐसा उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, बट सबसे ब्यूटीफुल है फ्लावर्स मेरे ये सभी बच्चे। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट द विंडो एज ही सॉ ड्रेसिंग, ही वॉज अ ड्रेसिंग, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। देखो एक दिन विंटर में मॉर्निंग में क्या हुआ, वो जब विंडो में से बाहर देख रहा था, वो ड्रेसिंग कर रहा था, मतलब तैयारी कर रहा था, तो उसको हेट नहीं हुआ ऐसा विंटर का, अभी वो हेट नहीं करता था। सो फॉर ही न्यू दैट इट वॉज अ मियरली अ स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि उसको पता था कि अभी विंटर जाने के बाद कौन सा सीजन आएगा, स्प्रिंग आएगा। एंड द फ्लावर्स वे आर रेस्टिंग, अभी फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और ये होने के बाद विंटर जाने के बाद स्प्रिंग जरूर आने वाला है। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन अ वंडर एंड लुक्ड, अचानक से क्या हुआ, उसने उसके आँखों मतलब उसको ऐसा कुछ तो भी दिखाई दिया, वो देखते ही रह गए। इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट, बहुत ही अविस्मरणीय साइट था वो, मतलब मार्वलस था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ अ लवली व्हाइट ब्लॉसम। देखो एक कॉर्नर में, एक बहुत दूर एक कॉर्नर था वहाँ पर, गार्डन का कॉर्नर, वहाँ पर एक ट्री, अभी भी उसको लवली व्हाइट फ्लावर थे। इट ब्रांचेस वेयर गोल्डन, उसके ब्रांचेस क्या हो गई थी, गोल्डन, एंड सिल्वर फ्लूड हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसको नीचे से मतलब सिल्वर फ्रूट उसको टंगे हुए थे, और गोल्डन कलर की ब्रांचेस उसकी थी, और वाइट कलर के फ्लावर्स उसके ऊपर थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड अ लिटिल बॉय ही हैड लव, और उसके नीचे कौन खड़ा था, एक छोटा वो बच्चा कि जिसको वो बहुत प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स ran the giant in a great joy and out into the garden। अभी उसने ऊपर से देखा कि एक बच्चा उसको वहाँ पर वो पेड़ के नीचे दिखाई दे रहा था, जिसको वो बहुत प्यार करता था। फिर अभी ये भागते भागते ऊपर से नीचे आया और बहुत हैप्पीली वो उस कॉर्नर में जाने के लिए भाग रहा था। ही हैज टर्न अक्रॉस द ग्रास एंड कम नियर टू द चाइल्ड, वहाँ पर से जो ग्रास था, ग्रास को पटापट पीछे करते करते ये जायंट वहाँ पर गया वो चाइल्ड के पास। एंड वेन ही कम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रीव रेड विथ एंगर, और जब वो बच्चे के पास गया वो बहुत, उसका फेस बहुत रेड से, एंगर से रेड हो गया था, और उसने बोला, ही सेड, और क्या बोला जायंट ने, हु हैज डेयर टू वाउंड दी, for on the palm of the child's hand were the printed of two nails and printed of two nails were on the little feet। देखो वो जब गया जाइंट वहाँ पर, उस लड़के को देखा तो लड़के के हाथ पर खिलों से, नेल्स मतलब क्या होता है, खिला, खिलों से किसी ने तो भी मार्क किया था हाथों पर, और पैर पर भी वैसे मार्क थे। तो ये जब देखा तो जाइंट का मन एकदम क्या हो गया, संताप आ गया उसको कि अरे तेरे ये हाल किसने बनाए, तुझे इतनी गहरी चोट किसने दी, हु हैज डेयर टू वाउंड दी, किसने किया तुझे ये इतना जख्मी, क्राइड द जायंट, जोर जोर से बोलने लगा। टेल मी दैट आई मे टेक माई ओन बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, बोले जल्दी से, तुझे ये ऐसा किसने जख्म दिया और किसने तुझे ऐसी चोट लगाई, यदि तू मुझे बताएगा तो मैं मेरी बड़ी तलवार से उसको क्या करूँगा, मार डालूंगा। किसने किसको कहा, जायंट ने वो लड़के को कहा। नहीं, आंसर द चाइल्ड, बोले नहीं, लड़के ने आंसर दिया। बट दीज आर द वॉन्ड ऑफ लव, ये क्या है, प्यार की निशानी है, प्यार के जख्म है। बोले, हु आर्ट दाउ, सेड द जायंट, एंड अ स्ट्रेंज वेव फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटल बॉय। अचानक से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो जायंट की फीलिंग अचानक से चेंज हो गई, और उसने क्या किया, घुटने टिका दे, किसके सामने, वो लड़के के सामने, और बेंड हो गया वहाँ पर। ही नेल्ट बिफोर द लिटल चाइल्ड एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, देखो फिर वो लड़का उसके तरफ देखकर हंसने लगा। फिर उसने उसको कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तूने मुझे एक दिन तेरे गार्डन में खेलने को दिया था चांस, बराबर है ना। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, आज तुझे मेरे साथ चलना है।
कहाँ पर? मेरे गार्डन में, विच इज़ अ पैराडाइज। वो कहाँ पर है? पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग। वहाँ पर तुझे चलना है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे दोपहर में खेलने को वहाँ पर आए तो दे फाउंड द जायंट लेइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ अ वाइट ब्लोजम। तब उनको दिखाई दिया कि ये जायंट ट्री के नीचे क्या कर रहा है? आराम से लेट गया है, मतलब, और वो मर गया था वहाँ पर, और उसके बॉडी के ऊपर क्या थे? सब ऑल कवर्ड विथ अ वाइट ब्लोजम। बराबर है, वाइट फ्लावर्स वहाँ पर गिरे हुए थे, ब्लोजम पूरा उसका दिख रहा था। क्लियर एवरीवन? वाइट ब्लोजम वहाँ पर दिख रहा था। आ गया बच्चों ध्यान में? इफ़ यू लाइक माई explanation, please subscribe my channel and like my video also. Thank you.